जय श्री राम। सभी सादर श्रोतागणों को प्रथमतः वंदन। भगवान गणेश जी को वंदन। हम भावार्थ रामायण ग्रंथ जो संत एकनाथ जी ने मराठी में लिखा हुआ है, अद्भुत अतुलनीय एवं भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जी का भक्ति साम्राज्य श्रोतागणों के अंतकरण पे प्रस्थापित करने का सामर्थ्य जिस ग्रंथ में है वो भावार्थ रामायण ग्रंथ आज हम हिंदी भाषा में विश्लेषित करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताजनों का, सभी संतों का आशीर्वाद एवं माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान रामचंद्र प्रभु जी की कृपा से हम जिस तरह से हो सके इस अतुलनीय ग्रंथ को हिंदी भाषा को जानने वाले श्रोतागणों को समर्पित करना चाहते हैं और इसी एक भाव से प्रेरित होकर के हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज भावार्थ रामायण के शुरुआत एवं मंगलाचरण के बारे में हम यहाँ प्रस्तुत कथा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जिस प्रकार से संत एकनाथ जी ने इस महाकाव्य को मराठी में गाया है और इस ग्रंथ का नाम ही है भावार्थ रामायण। भावार्थ का मतलब भाव से, भक्ति से, प्रेम से भरा हुआ, क्योंकि संत कहते हैं भाव बळे आकळे यरवी ना कळे करतळी आवळे तैसा हरी। वैष्णव संप्रदाय के आराध्य भगवान विष्णु जी उसी को प्रकट होते हैं, उसी को प्रसन्न होते हैं जिनके भीतर भाव है, भक्ति है। और उसी भाव भक्ति को अंतकरण में बिठाने का, उत्पन्न करने का सामर्थ्य जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को भावार्थ रामायण कहते हैं। मराठी में संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता पे अलंकृत भाष्य ज्ञानेश्वरी जिसको भावार्थ दीपिका नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत परंपरा में विशेष स्थान रखने वाले भगवान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज एवं संत श्रेष्ठ एकनाथ जी महाराज, जिन्होंने भावार्थ रामायण और भावार्थ दीपिका नाम से ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो समस्त मानव जाति के एवं समस्त विश्व के कल्याण का सामर्थ्य रखते हैं। भक्ति साम्राज्य हर जीव के अंतकरण पे निर्माण करने का सामर्थ्य इस ग्रंथ में है और ये ग्रंथ मराठी भाषा में लिखे हुए हैं। इसी भक्ति के साम्राज्य का पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक को लाभ मिले, उस अतुलनीय ज्ञान से कोई भी वंचित ना रहे, इसी एक भावना से हम इस ग्रंथ को हिंदी भाषा में विश्लेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भगवान रामचंद्र प्रभु जी के अंतकरण की ही अभिलाषा हो, जो उन्होंने हमें सद्बुद्धि दी है कि आप कोशिश करो, क्योंकि इंसान तो कुछ कर नहीं सकता सिवा भगवान के मर्जी के। अगर भगवान श्री राम जी की ही इच्छा है कि मराठी में लिखे हुए इस अद्भुत महाकाव्य को हिंदी में विश्लेषण हो, तो उसी
भगवान की इच्छा को समर्पित होते हुए हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय उपरांत अध्याय, अध्याय उपरांत अध्याय का विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र प्रभु जी समस्त मानव जाति के आदर्श हैं और उनका आदर्श जब जब मानव जाति ने स्वीकारा है तब तब उसका विकास हुआ है, संरक्षण हुआ है और एक आदर्श समाज, आदर्श मानव जाति के निर्माण की नींव रखने का सामर्थ्य प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में है। और उसी चरित्र को अनेक संतों ने, कवियों ने विविध भाषाओं में लिखा हुआ है। वैसे ही महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संत एकनाथ जी ने इस ग्रंथ का विश्लेषण बहुत ही व्यापक स्वरूप से किया हुआ है और इतनी सरलता से किया हुआ है कि मानो जो भी अत्यंत सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर इस ग्रंथ की सेवा करे, अगर इस ग्रंथ में रुचि रखे, तो उनके अंदर ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य एवं शक्ति इस ग्रंथ की सेवा में है। उसका स्पष्ट उदाहरण संत एकनाथ जी के शिष्य गौबा महाराज, जो केवल और केवल पुरन पोली, जो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ माना जाता है भोजन में, वो पुरन पोली है। गौबा जी के जो परिवार था वो सामान्य परिवार था, जिसकी हैसियत नहीं थी कि वो हर दिन पुरन पोली अपने घर में बनाए और अपने बच्चों को खिलाए। उसी एक चाहत से संत एकनाथ जी के सानिध्य में वो आए और भावार्थ रामायण के युद्ध कांड के 42 अध्याय के बाद के जो अध्याय आते हैं उनका लेखन उन्होंने किया हुआ है, जिनको खाने के सिवा कुछ आता ही नहीं था और कुछ जानने की जिज्ञासा भी नहीं थी, लेकिन संत के सानिध्य में आने का परिणाम है जो वो कर सके। इसीलिए भावार्थ रामायण की जो अंतकरण से सेवा करने की कोशिश करेगा, उसके अंतकरण में भगवान रामचंद्र जी के प्रति दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और असामान्य संत कृपा से उनका जीवन भर जाएगा, इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। आज हम इस ग्रंथ को हिंदी में विश्लेषित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी का भी मूल आधार यही है। जो संत एकनाथ जी ने गौबा जी के ऊपर कृपा की, उसके कारण वो इस ग्रंथ के लेखक बने। हम उसी भाव से संत एकनाथ जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं कि हमारे वाणी में जब जब भी कुछ रुकावट आए, आप उस वाणी में बैठ करके इस महाकाव्य को, इस महान ग्रंथ को, देश के जो अलग अलग राज्य है, जहाँ के श्रोतागण भगवान रामचंद्र प्रभु जी पे अधिकाधिक भाव रखते हैं, उनको भी इस भाव भक्ति से भरे हुए ग्रंथ का रसपान हो जाए, ताकि उनके अंदर छुपी हुई उस श्रद्धा को और दृढ़ किया जाए, वो और दृढ़ हो। और भगवान संत एकनाथ जी ने लिखे हुए इस रामायण की एक विशेषता है, वो ये है कि भगवान रामचंद्र प्रभु जी का जो चरित्र है, असली चरित्र है, असली कहने का मतलब यह है कि रामचंद्र जी को राक्षस कुल अंतक कहते हैं। समस्त राक्षस जाति के संहार करने हेतु जिनका अवतरण हुआ है सृष्टि पे, और उन्होंने किस प्रकार से
राक्षसों का संपूर्ण विनाश किया, क्योंकि राक्षस गोभक्षक होते हैं। गोभक्षण करना, गायों की हत्या करना, ब्राह्मणों पे अत्याचार करना, मानव जाति को त्राही त्राही करना, इसी एक उद्देश्य जो भी जीव मात्र प्रेरित होते हैं, उस जीवों को राक्षस कहते हैं। और उसी राक्षस को जिस प्रकार से राम प्रभु ने खत्म किया और वैष्णव का साम्राज्य समस्त ब्रह्मांड पे स्थापित किया, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, उसी राम राज्य को सदैव स्थापित, सदैव बनाए रखने का सामर्थ्य इस ग्रंथ के ज्ञान में है। और उसी ज्ञान को हम हिंदी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं गलती होती है तो हमें विशाल अंतकरण से क्षमा करो, ताकि हम कभी, मैंने हिंदी में वार्तालाप भी नहीं किया है कभी किसी से, नहीं हम रोज की जो दिनचर्या होती है उसमें मातृभाषा मराठी का ही प्रयोग होता है। उसके कारण शायद काफी दिक्कतें होने की संभावना अस्वीकार्य तो हम नहीं करते, लेकिन जो जो हो सकता है उसको अच्छे ढंग से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। देखो, भावार्थ रामायण के प्रथम अध्याय में श्रावण बाल की कथा आती है, और इस कथा को शुरू करते समय संत एकनाथ जी भगवान गणेश जी को वंदन करते हैं, और वंदन करते समय पंक्ति लिखते हैं, ओम नमो अनादि अद्या वेद वेदांत विद्या वंद्य ही परम वंद्या स्वसंवेद्या श्री गणेशा। भगवान गणेश जी का वंदन करते समय संत एकनाथ जी ने जो प्रथम शब्द लिखा हुआ है वो ये है ओम, क्योंकि विश्व के निर्मित के समय भगवान जी के मुख से निर्माण हुआ जो शब्द है वो ओम है। उस ओम को नमो, जो अनादि है, अनादि मतलब उसके आदि कुछ नहीं है, जो स्वयं आद्य है, और जिसको वेद और वेदांत ने वंदन किया हुआ है, उस वंदन में जो परम वंदनीय है, उस ओमकार स्वरूप भगवान गणेश जी को मेरा ग्रंथ के शुरुआत में सादर प्रणाम है, वो स्वीकार करे। तुझे निर्धारिता रूप केवळ अरूपाचे स्वरूप, तेथे अवयव कल्पिता अमूप, तब कल्पनेचा लोप स्वरूपी तुझा। दूसरी पंक्तियों में कहते हैं, भगवान गणेश जी आपको वंदन करने की कामना मेरे अंतकरण में है, लेकिन आपके स्वरूप का निर्धारण हम कर नहीं सकते, क्योंकि किसी के भी स्वरूप का अगर हम निर्धारण करने की कोशिश करते हैं तो सामान्य रूप से देखें तो हमारे सामने क्या खड़ा होता है, चित्र क्या प्रकट होता है कि वो इतना बड़ा है, इतना छोटा है, उसका नासिक ऐसा है, उसके शरीर की आकृति इस प्रकार की है, उसके हाथ ऐसे है, इस प्रकार की एक कल्पनात्मक स्वरूप हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन भगवान गणेश जी का वंदन करना है यहाँ, तब संत एकनाथ जी कहते हैं, आपके रूप की निर्धारणा हम करने जा रहे हैं, लेकिन आपके रूप की निर्धारणा हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार की आपको कल्पना करें कि भगवान गणेश जी इस प्रकार से है, क्योंकि भगवान गणेश जी अरूपाचे स्वरूप, वो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वरूप है। स्वरूप को हम
प्रकट नहीं कर सकते। ते ही अवयव कल्पिता अमुक, उस भगवान गणेश जी के स्वरूप पे हम अनेक अवयवों की कल्पना करने जा रहे हैं। अवयव कल्पिता अमुक, जब उनके स्वरूप में ये हाथ है, वो पांव है, वो मुख है, वो आंखें है, इस प्रकार के अवयवों की, अंगों की कल्पना करते करते कल्पना के लय तक जाते हैं। कल्पनेचा लोप स्वरूपी तुझा, क्योंकि जब हम किसी आराध्य के अस्तित्व की कल्पना किसी मूर्ति से करते हैं और उस आराध्य की आराधना करते करते हमारे अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो, और जब ज्ञान प्रकट होता है तब समझ में आता है कि वो जो स्वरूप, वो जो रूप दिखाई दे रहा है वो नश्वर है। भगवान का असली स्वरूप तो स्वरूप है, जिसकी हम किसी बुद्धि सामर्थ्य से कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का असली स्वरूप कल्पना से परे है। उस कल्पना से परे हुए भगवान गणेश जी को मेरा सादर प्रणाम। उनके बाद की पंक्तियों में वो कहते हैं, या लागी जैसा अससी तैसी आसी, नमन साकार निराकारासी। भगवान गणेश जी आप कैसे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन मेरी भावना है आपको वंदन करें, इसलिए आप जैसे हैं वैसे आप हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमन साकार निराकारासी, अगर आपका स्वरूप साकार है तो उस आपके साकार स्वरूप को मेरा सादर प्रणाम है। अगर आप निराकार है, निर्गुण है, तो आपके निर्गुण स्वरूप को मेरा सादर प्रणाम है। ये प्रणाम करते करते क्या हुआ, तब अंगत्व मुकले अंगासी। तो गणेश जी को प्रणाम करते समय अंगत्व मतलब मैं प्रणाम करने वाला कोई तो हूं, इसी का मतलब यह है कि भज्य कोई तो है जिसका हम भजन करने जा रहे हैं। मतलब गणेश जी हमसे कुछ अलग है, इस भावना पे हम स्थिर थे। इसीलिए हम भगवान गणेश जी को जानने में असमर्थ है। ये जान करके हमने जैसा है वैसे गणेश जी को वंदन करने की कोशिश की, लेकिन करते करते क्या हुआ, अंगत्व मुकले अंगासी, मैं कुछ तो हूं, इस भावना का विनाश हो गया। और भज्य और भजक, मैं और तू, आप भगवान और मैं भक्त, इस भावना का लोप हुआ। क्योंकि अंतकाली कोई भगवान नहीं होता और कोई भक्त नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं। जब आत्मा परमात्मा में समाहित होती है, उस स्वरूप के पद पे वंदन करने वाले संत एकनाथ जी भी पहुंच गए। इतना सामर्थ्य भगवान गणेश जी के वंदन में है, जो अपने जैसा अपने भक्त को बनाते हैं। और उस भगवान के बारे में अब लिखते हैं, उनके स्वरूप का हम वर्णन करते हैं, जिनके स्वरूप में ज्ञान तेजे सतेज परशु, नित्य स्मरणाचा अंकुशु, आनंद मोदकाचा सुरसु, मुखी देशी घासु निज भक्ता। इस प्रकार के गणेश जी का अब रूपकात्मक वर्णन करते हैं, जिन भगवान गणेश जी के आकृति में एक फर्शी है। हम जब भगवान गणेश जी के हाथ देखते हैं ना, तो एक हाथ में फर्शी है। उस फर्श कुराड़ की परिभाषा करते समय यहां कहते हैं, उस फर्श को जो धार है, उसकी जो तीव्रता है, वो ज्ञान की है। ज्ञान तेजे सतेज परशो, और उस ज्ञान को स्मरणाचा नित्य अंकुशु, क्योंकि स्मरण के बिना
तो ज्ञान का तेज नहीं रहता। अगर हमारे ज्ञान का तेज अखंड रखना है तो हमें नाम के स्मरण के बारे में नित्यता, अखंडता में रहना बहुत जरूरी है। यहां कहते हैं आनंद मोदकाचा सुरसो। भगवान गणेश जी के एक हाथ में क्या है? फर्श कुराड़ है, तो दूसरे बाजू के हाथ में जो है उसको मोदक कहते हैं, जो आनंद मोदकाचा सुरसो। आनंद का मोदक है जो सुरस है, और वो मोदक भगवान गणेश जी किसको खिलाते हैं? मुखी देसी घासू निज भक्ता। वो अपने निज भक्त को वो आनंद का मोदक परोसते हैं, खिलाते हैं। ऐसे ऐकोनी स्तवन संतोषला गजानन। इस प्रकार से मैंने भगवान गणेश जी का वंदन किया तो भगवान गणेश जी खुश हुए, उनको आनंद लगा, अच्छा लगा। माझे वसवोनिया वदन। तब संत एकनाथ जी कहते हैं भगवान गणेश जी खुश होने के बाद वो खुद मेरी जीवा पे विराजित हुए, मुख में विराजित हुए, और वक्ता वचन स्वयं झाला। अब मैं जो भी कुछ कहने वाला हूं मेरे वाणी पे गणेश जी विराजमान हुए हैं। इसी का मतलब इसके बाद जो जो कुछ शब्द आएंगे वो खुद गणेश जी ही बोलेंगे। ऐसा झाला सुप्रसन्न, तेने विघ्नची केले निर्विघ्न। उनमें खेसी बोलिला आपण, भावार्थ रामायण चालवी वेगी। गणेश जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, एकनाथ आप रामायण लिखो, मैं रामायण को पूरा करने का आपको वचन देता हूं। और उन्होंने कहा जो भी कुछ आपको बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, उन सभी विघ्नों को दूर करने का सामर्थ्य मुझ में है, मैं यहां बैठे हुआ हूं। अगर अच्छा कोई आता है तो उसको खिलाने के लिए मेरे हाथ में मोदक है, अगर बुरा कोई आता है तो उसको देखने के लिए मेरे हाथ में फर्श है। तो चिंता मत कर एकनाथ, लिख रामायण। इस प्रकार से भगवान गणेश जी बोले, ऐसा भाव संत एकनाथ जी यहां प्रकट करते हैं। अता वंदो सरस्वती जे चित्त चेतना चैतन्य शक्ति। अब इसके बाद गणेश जी को वंदन करने के बाद एकनाथ जी मां सरस्वती को वंदन करते हैं, और वंदन करते समय कहते हैं जो सरस्वती मां है वो चित्त की चेतना को चैतन्य देने का सामर्थ्य रखती है। मतलब चित्त के चैतन्य की देवता शक्ति मां सरस्वती है, और सभी स्फूर्ति की स्फूर्ति और अमूर्त की मूर्ति, क्योंकि ज्ञान अमूर्त है और उस ज्ञान का मूर्त स्वरूप मां सरस्वती है। भावार्थ रामायण के श्रवण के लिए सभी भक्तों के अंतकरण में जाकर के उनको भावार्थ रामायण श्रवण करने के बारे में उत्साहित करने हेतु जो बुद्धि को चैतन्य देना होता है, उस चैतन्य का आराध्य एवं सामर्थ्य शक्ति मां सरस्वती है, जिनको यह संत एकनाथ जी वंदन करने जा रहे हैं। हंस वाहिनी हा शब्द रूढ़ परिते परमहंसी अरूढ़। मां सरस्वती को सामान्य से हंस वाहिनी कहा जाता है, क्योंकि वो हंस पे बैठी हुई है। ये शब्द रूढ़ हुआ है। समाज परंपरा में सामान्यता लोग कहते हैं मां सरस्वती का वाहन कौन सा है, तो वो हंस है। लेकिन एकनाथ जी कहते हैं वो गलत है, क्योंकि रामायण के ज्ञान से जो आभूषित है वो परमहंसिनी है। रामायण के श्रोता गणों
को जो प्रेरणा देती है कि रामायण सुनो, इस प्रकार की स्फूर्ति देने वाली मां सरस्वती जो रामायण रूपी मोती का चारा चुभती है, वो सामान्य हंसों की गिनती में नहीं है, वो परमहंसिनी है। क्योंकि गुह्यार्थ ते अति गूढ़ दावी उघड़ ग्रंथार्थी, इस भावार्थ रामायण के ग्रंथ में जो अति गुह्यार्थ छुपा हुआ है, उस गुह्यार्थ को उघड़ कर करके सभी श्रोता गणों के अंतकरण पे भावार्थ रामायण का गुह्यतम जो रस है, उस रस को पान करने का सामर्थ्य श्रोताओं को देने में जो समर्थ है, उस समर्थ मां सरस्वती को संत एकनाथ जी सादर प्रणाम करते हैं। परमहंस अंशांशी शोभा शोभे अहरने से। देखो यहां सरस्वती जी को मतलब ये कोई देवी है इस प्रकार से वंदन नहीं किया है। जो भी कुछ भावार्थ रामायण के श्रोतागण हैं, उनके अंदर भावार्थ रामायण का रसपान करने की जो जिज्ञासा है, जो स्फूर्ति है, उस स्फूर्ति को मां सरस्वती कहा गया। और वो स्फूर्ति है, इसी के कारण वो भावार्थ रामायण के गुह्य अर्थ को प्राप्त हो जाते हैं और उनके शरीर का अंश अंश परमहंस जैसा बन जाता है। परमहंस अंशा अंशी शोभा शोभे अहर्निशि। रामायण के रसपान करने के बाद जो श्रोता है, उनके शरीर में वो तेज समाहित होता है जो सदैव सामर्थ्य से दैदीप्यमान से भरा होता है। सत्वा अतीत शुद्धतेषु, सत्व से परे जो शुद्धता होती है, तोची अंगा निजांगासी निजवर्ण, सत्व के अतीत जो शुद्धता है, इसी का मतलब क्या है? सत्व से लिप्त जो शुद्धता होती है, उस शुद्धता की परिभाषा बदलने की संभावनाएं है। मतलब क्या है? अगर हम सात्विक है, अगर कुछ हद तक अच्छा काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई गलत आदमी हमारे सामने आ जाए तो हम उसको इस बात का एहसास करके देते हैं, अरे हम अच्छा है इसलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो तुझे हम तभी दिखा देते थे। इसका मतलब किसी के संस्कार से हम बंधे हुए हैं, इस कारण से हम में जो शुद्धता है वो सत्व के कारण है। लेकिन सत्व के अतीत मुझे कोई अच्छा कहे, इस भावनाओं को लिप्त होकर के हम कुछ शुद्धता को दबा देते हैं, अनदेखी करते हैं, उसको भी हम काटें, उसके भी परे होकर के अपनी शुद्धता को अबाधित रखे, इसको कहते हैं परमहंस अंशा अंशी। और वो सामर्थ्य तभी आता है जब भावार्थ रामायण श्रवण करने की प्रेरणा हमारे अंतकरण में आ जाती है, और इसी को सरस्वती कहा गया। और तब कहते हैं उस सरस्वती के जो हंस है, मतलब अंतकरण में पूर्तिवान जो श्रोतागण है, उसका रंग कैसा है? तो सत्वातीत शुभ्र वर्ण है, तोची अंगाशी शुभ्र वर्ण। और उस मां सरस्वती के बाह्य रूप का अभिवर्णन करते हैं। अब तक जो 4 पंक्तियों में किया वो गूढ़ अर्थ का वर्णन है। ओंकार तो तिचा विना त्रिमात्रा तिन्ही तंति जाना। मां सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसको ओंकार की उपमा देते हैं, और त्रिमात्रा ओंकार शब्द जो बना है
वो 3.5 मात्रा से बना है। एक अक्षर को उच्चारने के लिए जितना समय लगता है उस समय को हम एक मात्रा कहते हैं। अ, उ, म ऐसे 3 मात्राओं से बना वो शब्द है। वही 3 मात्रा मतलब वो वीणे को जो तंतु होते हैं वो 3 होते हैं। ओंकार तो तिचा वीणा, त्रिमात्रा तिन्ही तंत्री गहना, वेदोपनिषद पुस्तक जाना। और उनके हाथ में जो किताब है वो वेद और उपनिषद की है। अर्थवी अर्थना परमार्थता, और वो हाथ में जो किताब है वो क्या अर्थ बताती है? श्रोता गणों के अंदर अर्थवी अर्थना परमार्थ को अर्थ मुद्रित कर करके श्रोता गणों के अंतकरण पे स्थापित करने का काम वो मां सरस्वती के हाथ में हुई किताब करती है। ऐसा भाव यहां व्यक्त करते हैं। ऐसी अगाधत्वे अति सुंदर। इस प्रकार से अगाध जो विशाल है, क्या विशाल है? ज्ञान विशाल है। उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए जो चैतन्य श्रोता गणों के अंतकरण में स्थापित करती है, उस देवी मां सरस्वती का जो सौंदर्य है वो अति सुंदर है और अगाध है। प्रभा परमार्थे मनोहर, क्योंकि राम का ज्ञान लेने का जो इरादा है, जो स्फूर्ति है, और उस स्फूर्ति से अगर कोई भावार्थ रामायण कथा का रसपान करने के लिए आकर के बैठता है और उसके अंदर राम के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, और वो हर दिन कथा श्रवण करता है, तो उस श्रोता के जीवन में परमार्थ की शोभा प्रकट होती है जो मनोहर है। और उसी प्रभा को सरस्वती कहते हैं। जेणे प्रकाशे चराचर, भगवान रामचंद्र प्रभु जी के भक्ति के प्रति समर्पित आस्था अगर सभी जीवों में स्थापित होती है तो वो राम के भक्ति का प्रकाश, जेणे प्रकाशे चराचर, चर और अचर सभी ब्रह्मांड को राम की आस्था से प्रकाशित करने का सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य से सुंदर मां सरस्वती है। और उसी सामर्थ्य के कारण मिथ्या जगदंबर स्वभावे करी, वो ज्ञान अगर किसी श्रोता को प्राप्त हो जाता है तो उसको ये सब विश्व मिथ्या सा लग जाता है, और विश्व को मिथ्या बना करके सत्य ईश्वर का स्वरूप श्रोता गणों के अंतकरण पे प्रस्तुत करने का काम जो मां सरस्वती करती है, उस सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम हो। इस प्रकार की मां सरस्वती की वंदना यह संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण के प्रथम अध्याय में 6ठी पंक्तियों से लेकर के 11वीं पंक्तियों तक, मतलब 5 पंक्तियां किया हुआ है। इसके बाद मां सरस्वती भावार्थ रामायण लिखने के बारे में संत एकनाथ जी को आज्ञा देती है। ऐसी ऐकोनी स्तुति सुप्रसन्न सरस्वती, स्वभावे तिची वदनी वस्ती, या वचनोक्ति ते वदवी। ऐसी स्तुति संत एकनाथ जी ने करने के बाद मां सरस्वती प्रसन्न हुई, और मां सरस्वती सुप्रसन्न होने के बाद यहां संत एकनाथ जी कहते हैं मां सरस्वती का स्वभाव से अपने शरीर में वो कहां रहती है? स्वभावे तिची वदनी वस्ती, जो अपना मुख कमल है उसमें जो अपनी जीवा होती है उस पे वो मां सरस्वती विराजित होकर के क्या बोलवाना चाहती है, वो क्या मुझसे कहना चाहती है, वो इसके बाद
ग्रंथ में संत एकनाथ जी समाहित करते हैं। ते म्हणे राम कथे ते, मां सरस्वती कहती है एकनाथ राम कथे ते वेगी चालवी भावार्थे, सद्भावे हुईल सरते प्रिय संताते मी करील। मां सरस्वती ने कहा तू भावार्थ रामायण सद्भाव से लिखना शुरू तो कर, प्रिय संताते सभी संत जनों को वो रामायण प्रिय लगे, उनके अंदर रामायण सुनने के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने का काम मेरा है। ऐसा मां सरस्वती एकनाथ जी को कहती है। अता वंदुते संत सज्जन, मां सरस्वती की आज्ञा लेने के बाद, मां भगवान गणेश जी की आज्ञा लेने के बाद एकनाथ जी सभी संत महात्माओं का वंदन करने जा रहे हैं। अता वंदुते संत सज्जन जे अर्थ चातका चिदगण, अब मैं उन संतों को वंदन करना चाहता हूं जो इस रामायण के रसपान करने के लिए उत्साहित है, रामायण का एक एक अक्षर श्रवण करने के लिए जिनके अंदर प्रेम भरा हुआ है, उस अर्थ चातक श्रोतागणों को मैं वंदन करना चाहता हूं। त्रिविध तापा उपशमन जे निज जीवन साधका, जो संत जिनके साथ जाने के बाद त्रिविध ताप खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन संतों को मेरा वंदन, जो संत साधक के लिए जीवन जैसे है। ज्यांची सहज झाल्या संगती सकळ कर्मा होय शांती, जिन संतों का सहज अगर हमें सहवास हो जाए ना, तो उनके संगत का, उनके सानिध्य का वो सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? सकल कर्मा होय निवृत्ति, हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उन सभी कर्मों को निवृत्त करने का सामर्थ्य संत के एक क्षण मात्र में है। क्योंकि कर्म की गति तो बहुत गहन है, गहनो कर्मणाम गति, उस कर्म की गति को समाप्त करने का सामर्थ्य संत के सानिध्य में है। क्योंकि संत क्या करते हैं, अगर हम किसी संत के सानिध्य में आए तो वो कहते हैं चलो कथा सुनते हैं, श्रवणाचे मिशे एवा एवोनी बैसावे, श्रवण के निमित्त से अगर हम कथा श्रवण के लिए आते हैं तो ये कथा में वो सामर्थ्य है कि वो श्रोता को राम पद पे विराजित करे। इसीलिए जिनके सहज संग से जीवन का कल्याण करने का सामर्थ्य है, उस संतों को मेरा नमन है। स्वधर्म सत्संगति येति, संत का सानिध्य होने के बाद हम कथा श्रवण को जाते हैं। कथा श्रवण करने के बाद हमें स्वधर्म क्या है समझता है। देखो, स्वधर्म की व्याख्या बहुत विस्तृत है। आज देश में लोगों को धर्म नहीं समझ में आ रहा। स्वधर्म और परधर्म, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेयो। परधर्म भीति का कारण है। संतों के सानिध्य में आने के बाद स्वधर्म का ज्ञान होता है। स्वधर्म क्या है? दया, परमो धर्म। दया का मतलब क्या है? वैष्णव ही सिर्फ दयावान होते हैं, और जो दयावान होते हैं वही सामर्थ्यवान होते हैं। क्योंकि दया क्षमा वीरस्य भूषण। लेकिन क्षमा किसको करना है? अपने धर्म के जो है। इसलिए स्वधर्म महत्वपूर्ण है। और धर्म का जो नहीं है वो अधर्मी है। लोग कहते हैं धर्म के बहुत से प्रकार होते हैं, ये पूरा पाखंड है। और हमें इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम संत के सानिध्य में नहीं रहते। और जिन संतों के सानिध्य में आने के बाद हमें स्वधर्म समझ में आता है, उन संतों को मेरा वंदन हो।
और उन संतों के प्रति विश्वास रखने के बाद क्या होता है? भावार्थे प्राप्ति परमार्था। अंतःकरण में भाव उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है और परमार्थ को हम प्राप्त हो जाते हैं। परमार्थ का मतलब क्या है? पाखंड का खंडन और धर्म का संरक्षण। इसके बाद कहते हैं सत्संगाचे निज मेरी परमार्थ जाय पल्लव। जब हम संतों के साथ जाते हैं ना, तो परमार्थ की जो बेल है, लता है, वो पलहाती है, मतलब उसको स्वानंद के मीठे मीठे फल मिलते हैं। और स्वानंद के फल में क्या सामर्थ्य है? अनुभव स्पष्ट हो सत्संगे सर्वकार्य सफलित। स्वानंद के फल किसी एक ऋतु में नहीं आते, क्योंकि हम अगर फल को देखा जाए तो आम धूप में आते हैं। किसी भी फल का कोई वर्ष में एक आध 2 महीना, उसको हम क्या कहते हैं? सीजन, एक काल होता है, उसी काल में वो फल आ जाते हैं। लेकिन स्वानंद जो संत के सानिध्य में आने के बाद, स्वयं का धर्म का ज्ञान होने के बाद और परमार्थ को प्राप्त होने के बाद जो मिलता है, उसे स्वानंद का फल कहा जाता है। और वो फल अपने जीवन रूपी वृक्ष को सर्व काल मिलता है। विजितवाचा ना फेडीजे देखो। जो संतों के सानिध्य में आए हुए जीवन रूपी वृक्ष को जो फल स्वानंद का लगता है, उस फल को कोई बीज नहीं होता। मतलब क्या है? अगर हम आम लेते हैं तो उसमें बीज होता है, उस बीज को हम खा नहीं सकते। उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको भी हम नहीं खा सकते। मतलब खाने का कुछ है और छोड़ने का कुछ है। लेकिन स्वानंद उसे कहते हैं जिसमें सभी सेवन करने जैसा है, उसमें छोड़ने का कुछ है ही नहीं। संत कहते हैं सर्वांगी साखर अवधि गुड़। जैसे शक्कर, चीनी का नीचे का अंग खाए गुड़ मीठा लगता है, ऊपर का खाए गुड़ लगता है, मीठा लगता है, अंदर का खाए तो भी मीठा लगता है। इसी प्रकार से स्वानंद संतों के साथ आने के बाद जो आनंद मिलता है, वो सभी प्रकार से आनंद को ही फलित होता है, दुख से फलित नहीं होता। इसीलिए यहां कहते हैं विजतवाचा ना फेडी जय देखो आदि मन मध्य ना सेवटो। क्योंकि आम का हम अंदर का भाग खा सकते हैं, सबसे अंदर का नहीं खा सकते, सबसे ऊपर का नहीं खा सकते। लेकिन स्वानंद के बारे में वो नहीं है, पहले का खाना है, दूसरे का छोड़ना है, तीसरे का, ऐसा कुछ नहीं है। सभी खाने लायक है, वो परमार्थ है। और उस परमार्थ रूपी स्वानंद के फल को हम कब प्राप्त होते हैं? जब संतों के सानिध्य में आते हैं। और वो स्वानंद के रसपान का आनंद का अनुभव संतों के सानिध्य में स्पष्ट मिलता है। ऐसी या संताचे महिमान आकड़े ऐसे कैसे ना। जिन संतों के सानिध्य में आने के बाद उस स्वानंद के फल को प्राप्त होते हैं, उन संतों का वर्णन हम मुख से नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। यहां मैं एक सामान्य बालक हूं जो संतों का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैं कर नहीं सकता हो, ऐसा यह संत एकनाथ जी कहते हैं। द्यावे अवधान कथे से आप सभी श्रोताजनों को मेरी विनती है कि आप इस कथा को स्वीकारें, आप इस कथा को स्वीकारें, सुने, इस प्रकार का कहते हैं। इसके बाद संत गणों की आज्ञा लेकर के भावार्थ रामायण लिखने के बारे में संत एकनाथ जी सोचते हैं। संत एकनाथ जी ने यहां तक सभी संतों का स्तवन किया है, वंदन किया है। इसके बाद संत
जो समाज है बैठा हुआ, जो भी भावार्थ रामायण पे प्यार करते हैं, वो कथाकार को कहते हैं ऐसे ऐकोणी वचन स्तवण सुखावले संत सज्जन, तुझे मनोगति अमुचे मौन सदा सावधान ग्रंथारथी। इस प्रकार की स्तुति का श्रवण करने के बाद संत समाज एकनाथ जी को कहते हैं, अरे एकनाथ जी, आपके मन में भावार्थ रामायण सुनाने की अभिलाषा है और हमारे मन में भी तो वही है कि आप सुनाए और हम सुने। इसीलिए अमासी अबड़े राम कथा तेथे ही तू रसाळ वक्ता, तरी स्तुति सांडोणी आता वदे ग्रंथार्था ग्रंथान्वयो। अरे एकनाथ जी, हमें रामायण श्रवण करने की अभिलाषा है, उत्कंठता है, और आपको सुनाने की। और कैसा भी वक्ता हो तो भी हम राम कथा सुनने जाते हैं, आप तो मीठी कथा सुनाते, तो सुनाओ ना। इस स्तुति में क्या रखा हुआ है, छोड़ो, आप कथा सुनाओ। इस प्रकार की आज्ञा सभी संत जनों ने एकनाथ जी को यहां दी हुई है। इनके बाद संत एकनाथ जी अपने कुल देवता को वंदन करने जा रहे हैं। अता वंदो कुल देवता जे नाम रूपे एकनाथा, एक पणाचे ही माता नंदवी निज भक्ता निजान्वयो। अब हम हमारी कुल देवता को वंदन करते हैं जिनका नाम एकनाथ है। एकनाथ मतलब संत एकनाथ जी का नाम नहीं है, समस्त ब्रह्मांड का नाथ एक ही है। एका वाचोनी सर्वथा द्वैताची वार्ता करुणेगी। जो समस्त ब्रह्मांड का एक ही नाथ है और उस एक पणाची ही माथा, अगर हम इसका अध्यात्म से गुह्य विश्लेषण करने जाएंगे तो ये पाएंगे कि नाम रूपे एकनाथा, जो कुल देवता है वो एकनाथ है। एकनाथ मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी आकृति पदार्थ का नाम नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में, समस्त जीवों में जो एक नैसर्गिक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को मेरा वंदन, मतलब भगवान के व्यापक पद को वंदन करते हैं। एक पणाची ही माथा, और एक कोई तो है, मतलब ये एकेश्वरवाद भी अनेकत्व को ही निर्देशित करने की पॉसिबिलिटी है, शक्यता है। उस शक्यता को भी खत्म करते हैं वो गुरु, क्योंकि गुरु सर्व विश्व में भगवान का दर्शन कराते हैं और अपने भक्तों को नंदवी निज भक्ता निजान्वयो, जो निज अन्वय है, एक नाथ, सभी ब्रह्मांड में एक ही नाथ है। इस अन्वय के ऊपर अपने भक्तों को सदोदित, नांदवी का मतलब हमारे यहां संग, सहवास से है, और सदोदित इस व्याख्या से अपने भक्त को ज्ञात रख करके, जो पूरे विश्व में एक ही नाथ है, वो परिभाषा का विस्तार करते हैं एवं जीवों में प्रस्थापित करते हैं। वो सामर्थ्य जिनमें है उसको सदगुरु कहते हैं, और उसी सदगुरु को हम कुल देवता कहते हैं, क्योंकि संत हमारे कुल है। हमारा कुल कौन सा है? तो संत हमारा कुल है।
कोई व्यक्ति हमारा कुल नहीं हो सकता। ऐकोनी सदगुरुची बोली, बोध परशुरामे निवटिली। सदगुरुची बोली श्रवण करने के बाद मतलब क्या है? गुरुत्व का मतलब वो पद जहां लघुत्व का अभाव है। अभाव एवं प्रभाव का मतलब यह है कि द्वैत है। उस शून्यतम की द्वैत भावना को भी खत्म करने का सामर्थ्य सद्गुरु रूपी शब्दों में है, जिन शब्दों को यहां परशी के नाम से बोला गया है। बोध परशुरामे निवटिली, अनेकत्व सांडोने बहिली, स्वयं उठली एकत्व। शिष्य के अंदर अनेक ईश्वर के मान्यता का भाव अगर द्वैत का उत्पन्न हो जाता है तो गुरुत्व की शब्द से उस पर प्रहार करके एक ही ईश्वर की मान्यता को शिष्य के हृदय पे स्थापित करने वाला गुरुत्व, जिस गुरुत्व को यहां कुल देवता के नाम से कहा गया। ते एक रूपे एक नाथा, मूलान्वये कुल देवता। वो जो एक रूप है वो एकनाथ जी की कुल देवता है। एका वाचोनी सर्वथा द्वैताची कथा करुणे दी। एक राम के सिवा, एक विष्णु के सिवा किसी भी द्वैत भावना को अंतकरण पे एक क्षण मात्र भी स्थिर नहीं होने देते। इस प्रकार का अद्वैत बोध से जो भरे होते हैं, इसलिए उन्हें कुल देवता कहा गया है। क्योंकि संत एक ज्ञानेश्वर जी ने तो हरिपाठ में स्पष्ट कहा है, विष्णु विन जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान, राम कृष्णी मन नाही जाचे। हमारी जो वैष्णव परंपरा है इसको भगवान शंकर जी ने स्थापित किया हुआ है और महाराष्ट्र में इसका विस्तार संत ज्ञानेश्वर जी ने किया हुआ है। और सभी संत परंपरा एक विशाल सामर्थ्य है। यहां कहते हैं ब्रह्मा अणि हरिहर, एकपन जनीवनी एकपन मणि नयनी। जनों में, सभी जनता में राम देखना, मन में राम देखना। जब एक हो तभी राम देखना, जब अनेक हो तभी राम देखना। समस्त विश्व में राम को ही देखना, राम के सिवा किसी को ना देखना। इस भावना को अंतःकरण में सजग रखते हैं। उसी भावना को इसी भावना का लालन पालन करते हैं, इसीलिए उनको कुल देवता कहा जाता है। ब्रह्मा अणि हरिहर, त्रिगुणी तिन्ही मात्रा, सावत्र नी त्रिगुणाचाची परी, प्रिय कर केलो साचार एकात्मता। किस प्रकार से एकात्म है मेरे सद्गुरु, किस प्रकार से मेरे अंदर एक ईश्वर की अस्तित्व एवं सामर्थ्य के प्रति मुझे सजग करते हैं। किसी भी प्रकार का द्वैत उत्पन्न नहीं होने देते। जैसे कि सभी विश्व के प्रत्येक शरीर, प्रत्येक अंश, प्रत्येक पदार्थ तीन गुणों से भरा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर। ब्रह्मदेव रजोगुण से, विष्णु जी सत्व से, महादेव जी तम से। और तीन गुण जब मिलते हैं तो प्रकृति उत्पन्न होती है। और उस प्रकृति जब पंच महाभूतों के सानिध्य में आ जाती है तो उसको शरीर कहते हैं। संत एकनाथ जी कहते हैं, मैं भी इसी तीन गुणों से, पंच महाभूतों से बना हुआ हूं, लेकिन मेरे अंदर कभी द्वैत उत्पन्न ना होने देने की जिम्मेदारी मेरे सद्गुरु पालन करते हैं। इसीलिए उन्हें एकनाथ जी कहता हूं। ते जय जय जगदम्बा, उदो मणि ग्रंथारंभा,
इस एकात्म भावना को जगाने वाली जो जगदम्बा है, मां जगदम्बा है, वो जगदम्बा स्वयं उदो उदो बोल के राम नाम का उदो उद्घोष कर करके ग्रंथ के आरंभ में एकनाथ जी को कहते हैं, राम कथेची शोभा अति वल्लभा मज लागी। राम कथा की शोभा मेरे जो वल्लभ है, पति है, भगवान शंकर जी है, उनको अतिशय प्रिय है। इसलिए ये कथा मेरे रुचि का भी भाग है। तेची भावार्थ रामायण तुझ करिता निरूपण। अरे एकनाथ, आप उस भावार्थ रामायण को लिखने के बारे में सोच रहे हैं जो भावार्थ रामायण मेरे आराध्य शंकर को प्रिय है। इसलिए उस भावार्थ रामायण लिखने में अगर कुछ भी कमतरता है, तेची भावार्थ रामायण तुझ करिता निरूपण। न्यूनते करीन पूर्ण। जहां भी कुछ तेरी वाणी कम पड़ जाती है, तब मैं खुद तेरी वाणी पे विराजमान होकर के उस कथा को पूरा करूंगी। राम कथेची शोभा अति वल्लभा मज लागी। न्यूनते ते करीन पूर्ण कथा संपूर्ण संपादी। तू सिर्फ कथा सुनाना शुरू कर, तुझे कहीं रुकावट नहीं आएगी, ऐसा मां जगदम्बा यहाँ कहती है। हम भी हिंदी में कथा सुनाते समय मां जगदम्बा के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे हिंदी में शायद बहुत दिक्कतें हो सकती है। मैंने जीवन में कभी हिंदी में वार्तालाप नहीं किया है। आज ये दूसरा वीडियो है जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मां जगदम्बा ने संत एकनाथ जी को आशीर्वाद दिया, तू सुनाते जा, मैं पूरा करके लूंगी, ऐसा कहते हैं। अता वंदु सदगुरु जो स्वानंद बोध वज्र पंजरु। इसके बाद संत एकनाथ जी अपने सदगुरु को वंदन करते हैं। पहले जो किया वो सभी जनों को एक राम को समर्पित बनाने वाले सदगुरु को वंदन किया, कुल देवता को वंदन किया। अब सदगुरु को वंदन करते हैं। संत एकनाथ जी अपने गुरु को वंदन करते हैं, सदगुरु को। सदगुरु को क्यों वंदन करें? जो स्वानंद बोध वज्र पंजरु। पहले संतों को वंदन करते समय कहा कि जिन संतों के सानिध्य में आने के बाद स्वानंद का बोध मिलता है, स्वानंद रूपी फल मिलता है। लेकिन अगर कुछ अच्छी बात मिले, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अनुभव हम लेने में समर्थ है। मानो कोई सोने का अलंकार हमें उपहार में दे गया, बड़ा अलंकार है 2.5 किलो का, लेकिन जाते जाते समय होता क्या है, कुछ चोर लुटेरे ले जा सकते हैं मार करके। वैसे भी संतों ने दिया हुआ स्वानंद का जो फल है, मीठा तो है, कोई शक नहीं, लेकिन उस फल को संभाल करके रखने का सामर्थ्य सद्गुरु की कृपा में है। स्वानंद के बोध को वज्र पंजर है, वज्र जैसा संरक्षण करते हैं, क्योंकि स्वानंद होने के बाद अहंकार का उत्पन्न होने की संभावना अस्वीकार नहीं होती। ज्ञान से मिलने वाले ज्ञान को अहंकार के शत्रु खा जा सकते हैं। उस शत्रुओं से अपने शिष्य को बचाने का काम जो करते हैं, इसीलिए अपने गुरु को यह संत एकनाथ जी स्वानंद बोध के वज्र पंजर के नाम से बोलते हैं। जाचीन यहां संसारो हो या सुख करो तरणो पाए। जिन गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद यह संसार सुख का कारण बनता है। जेने मस्तकी ठेविता हतो अहम भावा हुए खा। गुरु का आशीर्वाद अगर हमारे सर पे है, तो अहंकार का जो अहम भाव है
उस भाव का घात करते हैं और सोहम भाव होय प्राप्त, अहम का घात करके स्वहम भाव को अपने शिष्य को प्राप्त कर देते हैं। और जो अद्वय आनंद है, दावी अप्राप्तो अद्वयानंदो, जीव अगर अपने मर्जी से परमार्थ करे आनंद तो प्राप्त कर देता है, लेकिन अहंकार की उत्पत्ति के कारण वो अद्वय आनंद तक नहीं पहुंचता। एक ईश्वर के अस्तित्व का जो अद्वय आनंद है, जिसको कुल देवता के रूप से यहां वर्णित किया गया है, वो अद्वय रूपी परमार्थ को शिष्य गुरु के कृपा आशीर्वाद के सिवा पहुंच नहीं सकता। इसीलिए उस अद्वय रूपी परमार्थ को प्राप्त कर देने वाले सद्गुरु को यह वंदन करते हैं। जन तेचे जनार्दन, जनार्दन सकल जनार्दन, जन एका जनार्दना शरण मितु पण चिदान्वय। एकनाथ जी के गुरु जनार्दन है, जिन्होंने सभी जनों को पकड़ा हुआ है। जनों का आधार जनार्दन है, क्योंकि सभी के भीतर क्या है? राम रूपी एक धागा है। जैसे माला में बहुत सारे मणि होते हैं, लेकिन सभी मणियों में एक ही धागा होता है, वैसे राम के धागे से सभी विश्व को बांधने का काम जो करते हैं वो जनार्दन। मणि मतलब माला, माला मतलब मणि, वैसे जन मतलब जनार्दन और जनार्दन मतलब जन। इस प्रकार का दोनों में एक मिलाप जो करते हैं वो सद्गुरु है, जिनका नाम जनार्दन है, जो मी और तू इस भावना को दूर करके चिद आनंद की अनुभूति देने में सक्षम है। जनार्दना पढ़िए एक पद, मेरे स्वामी जनार्दन को एकांत प्रिय है। एका पढ़िए जनार्दन, स्वरूप एक नामे भिन्न अनन्य शरण याना। नाम का भिन्नत्व है, स्वरूप तो एक ही है। मतलब शिष्य और गुरु, इनमें नाम के सिवा कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि गुरु उसे कहते हैं अपना सारिखें करीती तत्काल, अपने गुरु को गुरुत्व बहाल करके उसको लघुत्व से दूर करने वाले गुरु के चरणों में सादर प्रणाम है। जनार्दन माजे मयन मन, जनार्दन माजे नयन, जनार्दन वदते वदन वक्ता वचन जनार्दन। नाथ महाराज यहाँ कहते हैं कि जनार्दन मेरा मन है, जनार्दन मेरी आंखें है, जनार्दन मेरा मुख है, और मेरे जो जीवा है, वचन है, शब्द है, सभी जनार्दन है। मतलब भावार्थ रामायण का लिखान मैं नहीं, मेरे गुरु जनार्दन जी कर रहे हैं। जनार्दनो गति ची गति, जनार्दनो मति ची मति। मेरी गति की जो गति है वो जनार्दन है, मेरे बुद्धि की बुद्धि जनार्दन है। जनार्दन ही इस काव्य को करने की स्फूर्ति है, ऐसा यहाँ कहते हैं। सकल उत्पत्ति जनार्दन, सभी मेरे जीवन के कार्यों का उत्पन्न ही जनार्दन स्वामी ही करते हैं। निजांगे जो सकल जन या लागे ना वे जनार्दन, सभी जनों में वो स्वयं समाहित है। इसी का मतलब निज अंग से सभी जन जनार्दन ही तो है। लिंग देहा करी मर्दन या लागे, जनार्दन व्युत्पत्ति व्याख्या। ये जो शरीर है उसको लिंग देह कहा जाता है। उसका मर्दन करके स्थूल सूक्ष्म कारण आदि के परे जो आत्म तत्व है उसको जनार्दन कहते। उस आत्म तत्व के सामर्थ्य से ये सभी लिंग देह वगैरह सब पकड़े हुए हैं। उस सूक्ष्मता से यहाँ अपने सद्गुरु का चिंतन संत एकनाथ जी कहते हैं, इसीलिए मेरे गुरु को जनार्दन कहा जा गया है। एथे तो करता मिया करता है तोलन अति मूर्खता। यहाँ मैं अगर ऐसा कहूं कि मेरे जनार्दन स्वामी कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कुछ तो और हूं। मैं और गुरु में कुछ तो भेद है। इस भेद
जहाँ भेद है वहाँ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कभी भेद नहीं कर सकता और भेद करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। मी करता अकरता है परम मूर्खता सोदी। मी करता है और या भगवान करता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ हूं, भगवान कुछ नहीं है, दोनों भी मूर्खता के लक्षण हैं। मैं का विनाश और एकत्व का प्रकाश, इसी को ही जनार्दन कहते हैं। यही गुरुत्व की परिभाषा है, यही गुरुत्व को प्राप्त होने हुए साधक का अनुभव है। या परी मितुपन दुरी दवडोनी जनार्दन मने भावार्थ रामायण कथा निरूपण। इस प्रकार से मैं और तू, लघुत्व और गुरुत्व, शिष्य और गुरु, इस प्रकार का जो द्वैत है, उस द्वैत को ही खत्म करके मेरे सद्गुरु यहाँ कहते हैं, संत एकनाथ तू क्या कर, रामायण की शुरुआत कर, भावार्थ रामायण की शुरुआत कर, जहाँ भी कुछ कम हो हम है। इस प्रकार से संत एकनाथ महाराज जी ने पहले श्री गणेश जी को वंदन किया, सरस्वती जी को वंदन किया, संतों को वंदन किया, कुल देवता को वंदन किया, माँ जगदम्बा को वंदन किया और अपने सद्गुरु को वंदन किया। सभी का वंदन करने के बाद 37 पंक्तियों के बाद भावार्थ रामायण ग्रंथ का मंगलाचरण समाप्त होता है, पूर्ण होता है। इसके बाद रसभरित भावार्थ रामायण कथा आपको रसपान करने के लिए मिलेगी। हर दिन जब भी हम हो सके तो हर दिन करने की कोशिश करेंगे। ये मराठी में संतों ने लिखा हुआ ज्ञान का भंडार आप सभी सम्माननीय श्रोतागणों के चरणों में और कर्णद्वार तक पहुँचे, समर्पित हो, यही भावना से आपको वंदन। हम सेवा करने की कोशिश करेंगे। हम भावार्थ रामायण एवं भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी को प्रचार एवं प्रसारित करने की कोशिश, क्योंकि संतों ने कहा गया है, झाड़ू संतांची मार्ग आड़ रानी भरले जब। संतों के जो पहले खोदे हुए मार्ग है उसको ही हमें अच्छा बनाना है। हर किसी के अंदर संत परंपरा के संस्कार बने रहे, इसी के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। आप जरूर प्रतिक्रियाएं दें। ये नया चैनल होगा जो आस्था भावार्थ रामायण हिंदी से जाना जाएगा। सभी भारत के हर आदमी ने इसको सुनना चाहिए। हम ये कोशिश करेंगे। आप जो जिस भी प्रकार से हमें सहायता कर सकते हैं करें। अगर हमारी वाणी में कुछ कमियां है, कुछ गलतियां है, आप बता सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार से होना चाहिए था। हम सभी सुझावों का स्वागत करेंगे और इस राम कथा को अधिकाधिक सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। राम कृष्ण।